11th होम साइंस अध्याय 3 भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता। इसके क्वेश्चन आंसर, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। आप लोग का होमवर्क चाहें तो होमवर्क भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेसन 3 के हैं आरडीए और आवश्यकता के बीच अंतर बताइए। आरडीए क्या होता है और आवश्यकता क्या होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच क्या अंतर है। आवश्यकता तो जो हमारे बॉडी के लिए जितना चाहिए उतना हम लेते हैं, ठीक है, और आरडीए से एक रूल में तहत होता है जिसमें निश्चित तरह से ये चीज़ शामिल करनी होती है जो भोजन होता है, ठीक है। आरडीए और आवश्यकता दोनों ही प्रत्यक्ष संतुलित आहार से संबंधित है, जिनके मध्य अंतर को निम्न प्रकार हम बता सकते हैं। पहली चीज़ आ रही है आवश्यकता। इसका अर्थ संतुलित आहार की आवश्यकता है, अर्थात ऐसे संतुलित आहार की आवश्यकता है जिसमें विभिन्न प्रकार के वे सभी खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जिनमें सभी अनिवार्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खनिज, जल, रेशे समुचित मात्रा में सही अनुपात में विद्यमान होते हैं, ठीक है। आवश्यकता ये चीज़ होती है। अब आरडी का रिक्वायरमेंट क्या है। आरडी ये होता है यह आवश्यकता की तुलना में थोड़ा व्यापक होता है क्योंकि इसमें संतुलित आहार की आवश्यकता के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भी शामिल होती है, ठीक है। यदि संतुलित आहार व्यक्ति को संतुलित आहार मात्रा आरडीए की पूर्ति करता है तो अतिरिक्त मात्रा उसके पहले से ही शामिल की जाती है क्योंकि आरडीए अतिरिक्त मात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या हुआ। जो आरडी होता है उसमें थोड़ी अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त पोषक तत्व इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक है। अतिरिक्त मात्रा में ध्यान रखकर तैयार किया जाता है। आरडी और आवश्यकता के बीच अंतर में विभिन्न सूत्र द्वारा हम इसे बता सकते हैं। निर्धारित आहार मात्रा, ठीक है, आरडीए बराबर आवश्यकता प्लस अतिरिक्त सुरक्षा, ठीक है। अब है इसका ही क्वेश्चन सेकंड है, खाद्य वर्गों के प्रयोग से संतुलित भोजन की योजना बनाना किस प्रकार सरल हो जाता है, स्पष्ट रूप से समझाइए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR 5 मूलभूत खाद्य आवश्यकताओं को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 5 कौन कौन सी है। अनाज, खाद्यान्न, उसके उत्पाद, दाल, फलियां, दूध व मांस से उत्पाद, फल व सब्जियां। 5वां है वसा व शर्करा, ठीक है। इन वर्गों में प्रयोग से संतुलित भोजन की योजना बनाना काफ़ी सरल हो जाता है क्योंकि विद्यमान पोषक तत्वों के आधार पर हुई वर्गीकरण से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शरीर के सभी पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं और साथ ही प्रत्येक वर्ग में खाद्य की विविधता भी है, ठीक है। ICMR द्वारा समुचित सुझाव 5 खाद्य वर्ग की प्रणाली का उपयोग संतुलित आहार की योजना मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। यह दैनिक भोजन संबंधी दिशा निर्देश जिसका उपयोग पोषण शिक्षण हेतु भी किया जा सकता है। दिशा निर्देशों को खाद्य वर्गों के आधार पर अपनाया जाता है। संतुलित आहार की योजना बनाते समय प्रत्येक खाद्य वर्ग में से खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में चुने जाने चाहिए। अनाज, दालों की पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। फल व सब्जियां भरपूर मात्रा में, मांस आदि आहार सीमित मात्रा में तथा तेल व शर्करा अल्प मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार दैनिक आहार मार्गदर्शन योजना खाद्य वर्गों के प्रयोग की कार्यनीति द्वारा सभी लोगों को जटिल कार्बोज, रेशा, विटामिन, खनिज तथा बहुत कम मात्रा में वसा प्राप्त होती है। इसके द्वारा आहार योजना सरलता से तैयार की जा सकती है। इसका नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हम बात कर लेते हैं। ऐसे 10 खाद्य पदार्थों को बताइए जो सुरक्षा संबंधी वर्ग से संबंधित अपने चयन के लिए कारण भी बताइए। सुरक्षा खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें आवश्यक मात्रा में विद्यमान खाद्य खनिज, उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन विद्यमान होते हैं। इस तरह से ये खाद्य पदार्थ खान पान की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। संरक्षित खाद्य वर्गों से संबंधित 10 खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां, पीली सब्जियां, खट्टे फल, मांस, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, पनीर, मछली, सैलम, ठीक है। चयन का कारण है उपयुक्त 10 संरक्षित खाद्य पदार्थों के चुनने का मुख्य कारण है कि इन्हें निरंतर तौर पर संतुलित आहार में शामिल किया जाता है। इसमें सभी मुख्य वर्गों के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ कुछ न कुछ संरक्षित मूल्य, स्वास्थ्य व प्रोत्साहन देते हैं, परंतु इनमें से खाद्य पदार्थों को जो विटामिन, खनिज, आवश्यक पोषक तत्व तथा
रोग प्रतिरक्षक योग्य जैसे एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि से परिपूर्ण होता है, अत्यधिक लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, उन कारकों की चर्चा करें जो किशोरावस्था में खाद्य पान संबंधी आचरण को प्रभावित करते हैं। किशोरावस्था में पहुंचने पर व्यक्ति खान पान संबंधी आदतों में कई चीज़ें प्रभावित करता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उत्पादन तथा वितरण प्रणाली। अब हम दो बात कर लेते हैं बच्चों। खाद्य कारक कहा जाता है इसमें बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक हमें कैसे प्रभावित करता है? परिवार इकाई, परिवार की विशेषताएं। दूसरा है लालन पालन के तरीके होते हैं, मित्र मंडली होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव होता है, मानव व मूल्य होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आंतरिक कार्यों की। शारीरिक आवश्यकता, विशेषताएं, शारीरिक छवि व स्वसंकल्पना, व्यक्तिगत मूल्य, विश्वास, खान पान संबंधी प्राथमिकताएं, मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, जनसंचार, फास्ट फूड, खाने से संबंधी, पोषण संबंधी, व्यक्तिगत अनुभव। अब जीवन शैली की बात कर लेते हैं। ठीक है, खान पान संबंधी व्यक्तिगत आचरण। किशोरावस्था में खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारक: किशोरों की बढ़ती हुई स्वतंत्रता, सामाजिक जीवन में बढ़ती हुई भागीदारी, सामान्य तौर पर व्यस्त कार्यक्रम का उनके खान पान पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। अब वे अपने लिए खाना खरीदने, स्वयं बनाने के लिए सक्षम होने लगते हैं और अक्सर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और अधिकांश घर से बाहर खाते हैं। ठीक है, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, बच्चों के खान पान आदतों का आधार परिवार होता है। बच्चों पर बाहरी माहौल का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर उसके मित्रों विशेष प्रभाव पड़ता है। विज्ञापनों, संदेशों से भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अधिकांश विज्ञापन अत्यधिक शर्करा, वसा वाले उत्पाद होते हैं। रेडी टू ईट का प्रभाव किशोर पर विशेष पड़ता है। ठीक है, किशोर अगर निरंतर ऐसे भोजनों का उपयोग करेगा तो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। इसका पांचवा है खान पान संबंधी ऐसी दो विकृतियों विस्तार का वर्णन करें जो किशोरावस्था में हो सकती है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। शरीर की छवि के निर्माण का विकास होता है। इस समय खान पान संबंधी विकृतियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। खान पान संबंधी विकृतियाँ जो कि किशोरावस्था में हो सकती है: एनोरिकिया नर्वोसो, यह ऐसी विकृति है जो शरीर छवि को बिगाड़ने में जुड़ी होती है और सामान्यतः किशोरावस्था में दिखाई देती है। इस उम्र में व्यक्ति अपनी पहचान के संकट को जूझ रहा होता है और शारीरिक छवि संबंधी समस्याओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। खान पान संबंधी अनियंत्रित आदतें किशोरावस्था को सामान्य वयस्क के शरीर की छवि ग्रहण करने के में बाधा उत्पन्न करती है। दूसरी बीमारी आती है एनोरेक्सिया नर्वोस। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि सोनम ने एक आदर्श शरीर की चाह में अपने माता पिता, अध्यापकों के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया, खान पान लगभग बंद कर दिया। इस प्रकार उस पर दुबले शरीर की सनक सवार हो गई। यद्यपि उसका वजन सामान्य था, लेकिन वह हर समय इस दबाव में रहती है कि उसके फिल्मों में दिखाई देने वाली कुछ हीरोइनें अथवा पत्रिकाओं में दिखाई देने वाली मॉडलों जितना पतला होना है। इसमें आत्मविश्वास की कमी हो गई और उदासी रहने लगी, जिससे वह उसके परिवार और मित्रों से दूर होती जा रही थी। वह यह नहीं समझती थी कि कुपोषण का शरीर हो रहा है। वह इस बात पर जोर दे रही थी कि मोटी है। सामान्यतः एनोरेक्सिया नर्वोस नामक एक खान पान संबंधी विकार ग्रस्त हो गई और इस वक्त बात से अनभिज्ञ थी कि अत्यंत वजन कम होने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अब है बुलिमिया। यह एक अन्य प्रकार की खान पान संबंधी विकृतियाँ हैं। बुलिमिया अक्सर किशोरावस्था में अंतिम भाग में अथवा वयस्कावस्था के प्रारंभ के वजन कम होने के असफल प्रयासों के लिए विभिन्न प्रकार के आहारों में शुरू होती है। इससे ग्रस्त रोगी बार बार खाने लगता है और वह अत्यधिक खाना खाता है। साथ ही उल्टी और विवेचकों के द्वारा भी पेट साफ करता है। यद्यपि महिलाओं को यह होता है, लेकिन 5 से 10% खान पान संबंधी विकृतियाँ पुरुषों में भी होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसिया और बुलिमिया का दुष्परिणाम खान पान संबंधी उपयुक्त विकृतियों को गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि ऐंठन होना, गर्दन खराब होना, गुदा खराब होना, हृदय गति असामान्य होना, दांतों का क्षरण होना, दांतों का मतलब गिरना। किशोरावस्था की लड़कियों में एनोरेक्सिया से मासिक धर्म देर से आरंभ हो जाता है। कद स्थायी रूप से कम होने लगता है और उसके ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियां कमजोर होने लगती है। ठीक है, किशोरों में होने वाली उपयुक्त विकृतियों के कारण अपनी विशिष्टताएं सहरने में कला सीखना। इन विकृतियों से बचने के लिए व्यक्ति के पास सर्वोत्तम उपाय है अपनी विशिष्टता को सराहने की कला सीखना, साथ ही स्वयं के आहार करना और स्वयं को महत्व देना निश्चित तौर पर जीवन रक्षक सिद्ध होता है। आहार संबंधी उपयोग।
उपाय, इन विकृतियों की रोकथाम हेतु आहार संबंधी उपायों के संतुलित आहार सुनिश्चित करना, आहार में ऐसे अधिक मात्रा में लेना, क्षतिपूर्ति हेतु पोषक तत्व खानपान संपूरक का उपयोग करना है। स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए स्वयं आहार सिद्धांतों को अपनाया है जाए, यह सीखने में स्वस्थ वर्तमान और भावी जीवन में नींव रखने में सहायता मिल सकती है।